लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने किया ताबड़तोड़ बमबारी और फायरिंग। घर के लोगों को बंदूक के बल पर बंधक बनाकर रात के अंधेरे में किया लूटपाट। 20 तोला सोना, आधा किलो चांदी का आभूषण समेत नगद लेकर डकैत हुआ फरार। ग्रामीणों से बचने के लिए आरोपी ने किया बमबारी और फायरिंग। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आज शुक्रवार को एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल भी परिवार के लोगों से मिलकर हर मदद करने का आश्वासन दिए। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज। दरभंगा जिला के बेलही गांव के संख्या 16 का बताया जा रहा है, जहां 3 दिसंबर की देर रात्रि लगभग 11:45 में दर्जनों की संख्या में अज्ञात अपराधी मोहम्मद सरफे आलम के घर में हथियार से लैस होकर घुसा और घर में मौजूद लोगों को बंदूक के बल पर बंधक बनाया और फिर उनसे रखे हुए जेवरात का स्थान पूछा, उसे लूट लिया और अपने साथ 20 तोला सोना, आधा किलो चांदी का आभूषण समेत नगद रुपया के साथ घर के लोगों का मोबाइल भी लेकर फरार हो गया। इसी क्रम में जब दरवाजे पर सोए हुए एक वृद्ध व्यक्ति जग गए तो उस पर भी फायरिंग किया और फिर क्या था, स्थानीय मस्जिद में यह ऐलान किया गया कि गांव में डकैत घुस गया। जैसे ही डकैत को इसकी आवाज़ सुनाई दी वह भागने लगा। इसी क्रम में जब कुछ ग्रामीण डकैत के पीछे दौड़े तो अपराधियों ने ग्रामीण पर सुतली बम फेंका और फायरिंग करते हुए भाग निकला। इस घटना में कोई घायल नहीं हुई है, यह अच्छी खबर है, लेकिन जो लोग इसे देखा है उनका मानना है कि 15 से 20 लोग मोहम्मद सरफे आलम के घर में पीछे के रास्ते से घुसा और फिर उसी रास्ते से लूट पाट कर भाग गया। स्थानीय लोग दबे जुबान में यह भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी लूटकांड होना कहीं ना कहीं इसमें कुछ गांव के लोगों की भी हाथ हो सकती है, क्योंकि अपराधियों ने सीसीटीवी का तार काटा, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। जैसे ही स्थानीय थाना और वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना मिली, कुछ ही देर बाद स्थानीय थाना और सदर एसडीपीओ अमित कुमार दलबल के साथ पहुंचे। रात में ही कई स्थानों पर छापेमारी भी किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सुबह एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। वहीं आज शुक्रवार को एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल भी पीड़ित से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिए। जानकारी मिली है कि यहाँ बहुत बुरी तरीके से लूट-फूट का मामला है। काफ़ी जो है लोग आए हुए थे, लगभग 15 लोग थे डकैत जो थे, और टॉर्चर भी घर वाले को किया गया है, बंदी भी बना दिया गया था। लगभग जो है 20 लाख का सोना वगैरह जो है उसका लूट हुआ है। कई मोबाइल था, लगभग 4-5 मोबाइल, उसको तोड़ दिया गया है। तो इस तरीक़े से बहुत टॉर्चर भी किया गया और माल भी लूटा गया है। और ऐसा हादसा तो हमको नहीं नज़र आ रहा है कि अपने इलाके के 10 गांव में ऐसा हुआ था जो ये बेलही गांव में हुआ है। बहुत ही अफसोस की बात है। जिस तरह की घटना गांव के लोगों ने आपको बताया, उससे क्या लग रहा है, ये पूरी प्लान्ड थी या कुछ इन्फॉर्मर वगैरह का सेटिंग लग रहा है? और ये गांव जो है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये गांव जो है बहुत नामी गांव है, एजुकेटेड लोगों का गांव है। यहाँ आईएएस अफसर भी है, 2-2 आईपीएस भी है, और इस तरीके की घटना कभी हुई नहीं थी और ना लोगों को उम्मीद थी कि इस गांव में ऐसा हो सकता है जहां ये घटना हुआ है। अब देखिए, लगता है कि 8 बम मारा गया है इस गांव में। यहाँ जो है ना, गोली भी चली है, कई गोली चली है, बम चला है, लेकिन जिस तरीके का ये घटना है, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई लोकल लोग इसमें शामिल है। बगैर लोकल लोग के शामिल हुए ये घटना को अंजाम होना इतना आसान नहीं था। इतना सटीक जो पॉइंट देना। वो ये बताइए कि ये जो डकैत लोग थे वो कैसे घर में एंट्री किए और फिर जो महिलाएं थी उनको बंदूक के बल पर भी बंधक बनाने की बात सामने जी 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 वो बैक डोर से आए। बैक से भी एक डोर है जो बाद की तरफ से आता है, स्कूल की जानिब से, ईदगाह या स्कूल है उधर, बाद है, खाली जगह है उधर, घर उधर से आए हैं और ये दीवार तरफ के अंदर इन किए और उसके बाद जो है सो एक केमारी को भी तोड़ दिया जिसमें बूढ़ी माँ रहती थी, और उसके बाद जो है वो लड़का एक था उसको बंधक बना लिया है उनका, उनको बंदी बना लिया गया। मतलब रिवॉल्वर दिखा करके, धमका के। जब रिवॉल्वर किसी को भी दिखाएगा तो बोल नहीं पाएगा। बड़ी आसानी से लोग चाबी देने का काम किए, जहाँ जहाँ जो जेवर था वो निकालने के लिए। डर से, जान से बढ़ के तो माल नहीं है, मजबूरन जान बचाने के लिए माल जो भी था दे दिया गया। करीब 20 लाख की लूट हुई है और पुलिस प्रशासन का पुलिस का तो एक्शन जारी है। पुलिस तुरंत पुलिस पहुंची, जब इन्फॉर्म किया गया
पुलिस तुरंत 20 मिनट के अंदर पहुंची और डीएसपी साहब भी आए हैं। और जिन लोगों को भी जानकारी मिली वो लोग नेतागण भी आए हैं, पुलिस भी आई है, सब विधायक जी भी आए थे। नेतागण उसी को कहते हैं। सब लोग आए हैं, जिनको जैसे जानकारी होता है वैसे आते हैं। जैसे हम आए हैं, हम पटना में थे, हमको जानकारी, हम कल आए हैं तो अभी यहाँ हम आ पाए हैं, इसलिए कि हम थे नहीं घटना के दिन। तो जैसे जैसे लोगों को मालूम हो रहा है वैसे लोग पहुँच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसका रिजल्ट जल्द निकलेगा, क्योंकि प्रशासन जुटी हुई है और पूरा ध्यान दे रही है, प्रशासन पूरी एक्टिव है, इसलिए हमको लगता है कि इसका रिजल्ट जल्द मिलेगा। नीतीश कुमार सुदर्शन बाबू की सरकार का दावा करते हैं, उनके समय काल में आज से कुछ दिन पूर्व घटना और ऐसी लूट की घटी है, फिर यहाँ घटी एक घर में। तो इस देखिए, हम नीतीश बाबू के तो खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि सब जब माइनस बोलिएगा तो प्लस भी बोलिए। उनका काम भी है, काम भी बहुत किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका जो एक काम हुआ है दारू बंद, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि दारू बंद था तो लोग डायरेक्ट जाके दारू मिलता था सही रेट में, जिसको पीना होता था पीता था, जिसको नहीं पीना होता था नहीं पीता था। अभी दारू बंद होने के कारण दारू तो ब्लैक मनी, ब्लैक से अंदर बिक रहा है। ये 100 रुपये का 300 रुपया लिया जा रहा है। अब प्लस वो नशा, गांजा, अफीम, चरस, सुलेसन, क्या बोलते हैं कि वाइटनर, ये सब इतना नशाखोरी हो गया है कि नए नए नौजवान हमारे समाज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस नशा को इस्तेमाल करते हैं। और जिसकी वजह से जब उसको तलब होता है उस नशा का, अगर उसको 25-50 रुपये का ज़रूरत होता है, 100-200 का अगर नहीं घर से मिल पाता है तो वो भी चोरी को अंजाम देते हैं। कभी मोटर चुराते हैं, कभी ट्यूबवेल चुराते हैं, कुछ न कुछ ये सब चोरी चमारी बढ़ गई है सिर्फ दारू के कारण। दारू बंद हुआ, 10 रुपये का नशा चालू हो गया। तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है सरकार को। मोहम्मद जमील साहब, आप जिस घर में ये घटना घटी है लूट की, उस घर से कितनी दूरी पे आपकी घर है? एक घर से पहले घर मेरा। क्या कुछ देखने को मिला, आप जानकारी क्या है? रात में एकदम से जो हम लोगों को हल्ला हुआ, आवाज़ हुई। कितने बजे रात की बात है? लगभग ये 12 बजे के आसपास। अच्छा, कब की बात है? ये 3 तारीख के नाइट में। नाइट में क्या हुआ था? वो जैसे हम लोगों को अल्लाह आवाज़ हुआ तो जैसे हम लोग थोड़ा जागे तो बम फटा, आवाज़ आई। हाँ, बम की आवाज़ आई। फिर लोग जो है इधर उधर झागे, कोई हम लोग छत पे भागे, फिर देखें बम। हम लोग बाहर निकले, हल्ला चिल्ला हो रहा, बम तरह फट रहा था। कितना फटा होगा बम? मेरे ख्याल से तो 6-7-8 बम फटा है। तो लोग जो है, जो भी हम लोग 10-12 लोग जो भी थे, 15 लोग बाहर, तो बम के धमाके से कोई उधर एग्जिट नहीं कर पा रहे थे, एंट्री। तो लोग दूर ही भाग रहे थे। क्या देखे, कितने लोग भाग रहे थे? मतलब हमने डकैत को देखा नहीं भागते हुए, हम लोग फ्रंट पे थे और डकैत पीछे से भागा है। इधर फ्रंट पे बम मार रहा था, फिर पीछे आदमी गया तो पीछे साइड भी बम मारा उसने। जब आप घर में प्रवेश किए हैं, वो लोग भाग गए, तो क्या घर के जो लोग थे उनकी क्या स्थिति? हाँ, बिल्कुल डरे हुए थे लोग, रो रही थी, बच्ची थी, सब रो रही थी। क्या बताएं? बोले कि हम लोग को मारा पीटा है। वो लोग क्या बताएं घर के लोग? वो लोग बंदूक भी लेकर के? हाँ, बंदूक लिए हुए थे। सिब्बू है, सरफे आलम साहब जो उन घर के हैं, उनको बंदूक भिड़ाए हुए थे बिल्कुल ही। 4 लोग घेरे हुए थे। उनकी वाइफ गेट नहीं खोल रही थी, तो बोल रहा था कि गेट खुलवा नहीं तो तुमको गोली मार देंगे हम। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ से गेट खुलवाया। उसमें एक छोटा बच्चा है, उसको जो है रिवॉल्व पॉइंट पे लेके गया कि अम्मी का गेट खुलवाओ। तो घर के लोगों को बंदी बना रखा था उन्होंने। तब राख है, वो डंडा लिया हुआ था, उससे मार रहा था। जैसे भी जो रो रही थी घर में बच्ची औरतें, उनको मार रहा था, जो शोर शराबा कर रही थी। तो पुलिस की जो कार्रवाई है उसको कैसे देख रहे हैं? पुलिस तो आई है। अब देखिए सर, हम लोग को इतना बता नहीं, लेकिन उस रात में पुलिस एक्टिव थी। क्या विश्वास है? पुलिस तो कह रही है कि गिरफ्तारी जल्दी होगी। आप लोग पुलिस के भरोसे? भी कल डॉग आया था, उस पर भी हुआ है, तो कह रहा जल्दी हुई। अब हम लोग क्या करें बताइए? तो क्या अब और भी गांव के लोगों को ये डर है कि और भी घटना ऐसी घट सकती है? क्योंकि इस तरह का आतंक फैला के उसने घटना किया है। मार बम 10 मिनट में समझिए 7-8 बम मार दिया, तो आगे उम्मीद है कि इस तरह कर सकता है वो। उसके लिए हम लोग जो चाहते हैं प्रशासन से कि हम लोग को वो सुरक्षा मिले और इसकी कार्रवाई जल्दी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज।
खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।